Good evening, guys. Turn on your videos. ये एक दो तीन चार पांच पार्थ इज मिसिंग ही विल नॉट कम सिद्धार्थ नहीं आया। एक मिनट और वेट कर लेते हैं फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक बार आप क्विकली रिकैप कर लीजिए व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट क्लास, फिर हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। सर, हाँ जी। आप एक बार रिवैल्यूएशन करने का रीज़न बता सकते हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटी। क्या देखो, जनरली हम ना अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूज को चेंज नहीं करते। तो ये एक लिमिटेशन होती है अकाउंटिंग की, क्या है ना, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज है मे बी मार्केट वैल्यू करंट वैल्यूज आर डिफरेंट बट वी आर रिकॉर्डिंग इट एट देयर कॉस्ट. So our cost principle says you cannot change the values. But there are some rules as per the accounting standard 10 fixed assets. There are some situation where you can change the values. Appreciate, depreciate तो हम generally करते हैं, but appreciate भी कर सकते हैं, कुछ changes ला सकते हैं, whatever. तो उनमें से ये एक ओकेजन होता है जब आपकी फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। तो यहाँ पर आपके पास मौका है, आप अपनी बैलेंस शीट के जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है उसकी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हैं, और चेंज करना सही भी है बिकॉज यू वांट टू शो द गुड करेक्ट पोजीशन ऑफ द ऑफ योर फाइनेंशियल पोजीशन, गुड फाइनेंशियल पोजीशन. सो इसलिए ये मौका होता है, हम उसको चेंज कर सकते हैं. तो दिस इज वन ऑफ द ओकेजन वेर यू कैन चेंज योर वैल्यूज. दिस इज वन रीजन. Second reason, your firm is getting reconstituted means again you are restarting with the new partners. So when you are restarting, everything should be new. So इसलिए भी हम लोग रिवैल्यू कर देते हैं कि चेंजेस आए. तो सेकंड रीजन. थर्ड रीजन, बिकॉज ऑफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड द कॉस्ट प्राइस. So whatever the difference is, it may be profit or it may be loss, it all belongs to the old partners. If you do not change it right now, what will happen? This profit will be distributed to all the partners, whether, but actually it belongs to the old partners. So therefore, so that फ्यूचर में कोई ये ना बोले भाई ये जो मार्केट वैल्यू बढ़ी थी ये तो हमारे कारण बढ़ी थी, तुझमें नहीं बांटेंगे हम. एंड न्यू पार्टनर विल से ना ना आई एम अ पार्टनर तो मेरे को भी मिलेगा वट एवर द रीजन इज, आई एम अ पार्टनर. सो बोथ आर करेक्ट. तो ये लड़ाई ना हो इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं, अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं. ठीक है. सो मैंने तुमको तीन रीजन बताया. पहला रीजन लीगल रीजन, कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडमिशन के टाइम पर आप अपने एसेट्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हो कॉस्ट प्रिंसिपल के अगेंस्ट में जाके. सेकंड रीजन मैंने आपको बताया बिकॉज योर फर्म इज गेटिंग रिकॉन्स्टिट्यूटेड, तो जो बैलेंस शीट भी जो स्टार्टिंग आप रीस्टार्ट कर रहे हो, तो एवरीथिंग एवरीथिंग शुड बी एज पर द करंट वैल्यूज. एंड थर्ड रीजन, कि इससे पुराने पार्टनर्स, दिस चेंज बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर्स, सो इसलिए भी हम लोग कर लेते हैं. मैं क्लियर? ओके. चलिए, सो हम लोगों ने क्या किया था, वी हैव स्टार्टेड विथ रिजर्व्स. कि रिजर्व्स प्रॉफिट, अच्छा ये कौन से रिजर्व्स है? दीज आर एग्जिस्टिंग रिजर्व जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉसेस. एक्यूमुलेटेड मतलब पुराने जमा किए हुए. तो इनका हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था आपको दो तरीके के रिजर्व दिखेंगे. एक आपको दिखेगा जनरल रिजर्व्स जो ये सारे थे, और या लॉसेस वॉट एवर, और एक आपके स्पेसिफिक रिजर्व थे.
सो हमने जो भी डिस्कशन करा था वो सब जनरल रिजर्व्स के एंगल से करा था, जनरल रिजर्व प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के एंगल से करा था। टुडे वी विल गो विथ स्पेसिफिक रिजर्व। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्पेसिफिक रिजर्व बहुत टाइप के होते हैं, बट हमारे सिलेबस में यही दो रिजर्व्स हैं, हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे। एम आई क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व्स। स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व हमारे पास दो है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम। व्हाट? ये रिजर्व बिलोंग करते हैं ओल्ड पार्टनर्स को, इसलिए ये रिजर्व किसको बांट दिया जाए? ओल्ड पार्टनर्स को बांट दिया जाए। लॉजिक यही रहेगा। और दूसरा लॉजिक मैंने आपको क्या बताया था, कौन से रिजर्व बटेंगे? ऑल द फ्री रिजर्व्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये कॉन्सेप्ट है सारे फ्री रिजर्व्स को बांटने। और फ्री के बारे में मैंने बताया था आपको, कोई बताएगा मुझे क्या होते हैं फ्री रिजर्व का मतलब, हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं? जिस पे सर क्लेम नहीं होता कोई। यस, जिसके अगेंस्ट में ना तो कोई क्लेम हो, ना तो कोई लायबिलिटी हो। अगेंस्ट विच देयर इज नो क्लेम और लायबिलिटी। और ये कैसे होता है ये भी मैं तुमको बता चुका हूँ। ये वाला केस ना स्पेसिफिक रिजर्व में बहुत काम आता है, क्योंकि स्पेसिफिक रिजर्व स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है। तो हो सकता है कि एडमिशन के वक्त कुछ वो स्पेसिफिक क्लेम भी हो। So we will deal with this one by one. Let's first talk about workman compensation reserve. Workman compensation reserves. So let's take an example. Examples के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो एक कॉमन एग्जांपल ले लेता हूँ, हम हमारे बहुत सारे केसेस बनेंगे इसमें कि ऐसी ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो मैं एक कॉमन एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपका बैलेंस शीट था, इसमें दो पार्टनर्स थे, ए एंड बी। इनका रेशो था 3:2। नया पार्टनर ऐड किया गया सी, उसका शेयर था 1/5। बैलेंस शीट थी एडमिशन के वक्त, मतलब एडमिशन से पहले एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट थी। ठीक, तो रिजर्व्स कौन से रिजर्व्स है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। किस साइड पर दिखाई देंगे, लायबिलिटी साइड पर कि एसेट साइड पर? लाइबिलिटी साइड सर। लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड पर है ना, तो लायबिलिटी साइड पर हमारे पास एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 20,000 है। ठीक है। सो अब क्या क्या केसेस बन सकते हैं? फर्स्ट केस क्या हो सकता है? देयर इज, इसमें ए नाम दे देता हूं, देयर इज नो क्लेम। बी केस क्या हो सकता है? देयर इज क्लेम। अब इसके अंदर भी सब केसेस क्लेम है सर, लेकिन क्लेम कितना है? सो फर्स्ट केस ले लेते हैं, व्हेन क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 20,000। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारा जो क्लेम है वो 15,000 का है। ठीक है। सो अच्छा, रिजर्व देखते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? जितने भी रिजर्व देखो, चाहे वो स्पेसिफिक रिजर्व हो चाहे वो जनरल रिजर्व हो, आपने रिजर्व देखा कहीं पर भी और आपके दिमाग में क्या चलेगा? कि ये पार्टनर्स में वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देना। बांट दो इसको, इनको क्या करो, एज सुन एज पॉसिबल इनको बांट दो, नहीं तो फ्यूचर में इसके ऊपर लड़ाई होगी।
सो वेन एवर यू विल सी दैट देयर आर रिजर्व्स, तो आपको क्या करना है, उसको बांट देना है। सो पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, उसको यहाँ पे लिखता हूँ। सो वेन देर इज, पहले तो वेल, वेन देर इज नो क्लेम, नो क्लेम है, तो अब हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा रिजर्व बांट देंगे, है ना, क्योंकि लॉजिक वही है रिजर्व्स का, आपको रिजर्व्स को बांट देना है ओल्ड पार्टनर्स में, और अगर कोई क्लेम है तो क्लेम को छोड़कर बाकी बांट देना है। सो फर्स्ट केस है देयर इज नो क्लेम, तो हम इसको बांट देंगे। कोई बताए क्या जर्नल एंट्री हो सकती है बांटने की? हमने रिजर्व्स बांटे थे लास्ट क्लास में। वर्कमैन रिजर्व अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट बीज कैपिटल अकाउंट। परफेक्ट। सो हमारी एंट्री क्या होगी, वर्कमैन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम रिजर्व्स को बांट रहे हैं तो रिजर्व डेबिट हो जाएंगे, और इससे पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, तो पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। व्हाट हैपेंड? गलत बटन क्लिक। ठीक है, तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या पास कर देंगे, जैसा हमको सौरिश ने बताया कि सर रिजर्व देखते ही रिजर्व को डेबिट कर दो, तो हमारी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। डोंट यूज शॉर्टकट WCR, ये बच्चों की गंदी आदत होती है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दो, जैसे अपने क्वेश्चन में पार्टनर है ए और बी, तो ए कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और रेशो कौन सा यूज होगा, हम पार्टनर्स ओल्ड यूज कर रहे हैं तो रेशो भी ओल्ड यूज करेंगे। तो आपका रिजर्व था 20,000, इसको आप 3:2 में बांट देंगे, तो 5 4 3 12 एंड 12,000 8,000। 8,000। ठीक है, और आप नरेशन का लिखेंगे बीइंग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड, सिंपल। अब हमारा दूसरा क्या है कि क्लेम है। अब क्लेम कितना है, क्लेम कम है, क्लेम बराबर है, या क्लेम ज्यादा है रिजर्व की। तो हमने फर्स्ट केस लिया कि हमारा क्लेम कम है, रिजर्व से कम है, तो रिजर्व थे हमारे पास 20,000 के, और क्लेम है हमारा 15,000 का, तो हम क्या करेंगे, 15,000 को छोड़ देंगे, बाकी बांट देंगे। सो हम क्या करते हैं, इस रिजर्व में से एक प्रोविजन बनाएंगे 15,000 का, एक लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, और बाकी 5,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, सेम वैसे ही, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। तो रिजर्व्स तो पूरा खत्म होगा, क्योंकि यही हमारे लड़ाई की जड़ है, इसको पूरा खत्म कर दिया। आप क्या करेंगे, इसमें से सबसे पहले लाइबिलिटी क्रिएट करोगे वर्कमैन क्लेम की, तो आप लिखोगे क्रेडिट में टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन। ना 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 ना, अपने आईएससी में क्या वर्ड यूज हो रहा है, अपने आईएससी में वर्ड यूज है टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन्स क्लेम। ठीक है, वर्कमैन्स क्लेम मत लिखना, प्रोविजन लिखना, अपने आईएसए में ये वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, कितने का क्लेम बनाना है अपने को, 15,000 का। अच्छा बताओ, ये मैंने वर्कमैन्स क्लेम को क्रेडिट क्यों करा है? क्योंकि सर हमें क्योंकि रिजर्व एम्प्टी करने हैं, रिजर्व हमें पूरे राइट रिजर्व ऑफ से करने हैं बुक से। रिजर्व एम्प्टी करने हैं, तो मैंने रिजर्व को डेबिट कर दिया, तो रिजर्व डेबिट हो गए, प्रोविजन को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि प्रोविजन से ही हम वो पैसा देंगे, और प्रोविजन से लाइक पार्टनर्स पैसा नहीं निकाल सकते, तो उस पर क्योंकि लड़ाई है। प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया। दैट्स हाउ यू विल एक्सप्लेन। सर क्योंकि हमें एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, तो लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, बढ़ती है, तो इसलिए हमने लाइबिलिटी क्लेम को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और क्या करेंगे, बाकी जो बचा हुआ 5,000 है वो बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। रेशो भी कौन सा यूज होगा, ओल्ड रेशो होगा 3:2।
2, तो 3000 एंड 2000। सिंपल। इसमें भी आप नरेशन सेम वही लिखेंगे, बीइंग वर्कमैन्स कंपनसेशन, बीइंग WCR एडजस्टेड। हर चीज में शॉर्टकट मार सकते हो आप, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडजस्टेड। ठीक है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, अभी हमारे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम छोट कम थे, अब हम देख लेते हैं ज्यादा होगा, ज्यादा नहीं इक्वल देख लेते हैं, क्लेम इज इक्वल्स टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सो अपना रिजर्व कितना है 20,000, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि क्लेम भी हमारा 20,000, क्या होगा। पार्टनर में प्रोविजन डिस्ट्रीब्यूट बन नहीं होगा। जाएगा। पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, और किसी ने क्या बोला, प्रोविजन बन जाएगा पूरी। प्रोविजन बन जाएगा। सो अब हमारी एंट्री क्या होगी, बता लावण्य, एंट्री क्या होगी। वर्कमैन compensation reserve account debit to provision for workman's claim account. वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, आप क्लेम बना दोगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन्स क्लेम। 20,000 पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज claim is higher than your workman compensation reserves. So let's take an example कि आपका क्लेम जो है वो 30,000 का है, रिजर्व हमारे पास 20,000 का है, और वर्कमैन का क्लेम जो है वो 30,000 का है। कौन बताएगा क्या करेंगे इसमें। सर इसमें हम एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, फिर वर्कमेंस रिजर्व अकाउंट टू प्रोविजन फॉर वर्कमेन कर नहीं, लेंगे। इसमें अपन क्या करेंगे, कोई और ट्राई कर सकता है क्या, मैं ऑलरेडी ऐसा कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। So और हम पार्टनर्स भी पार्टनर्स को अकाउंट डेबिट कर दें कैपिटल अकाउंट। वो तो सॉरी ने भी बताया था। नहीं, हम लोग पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, हम रिवैल्यूएशन हाँ के अकाउंट की एंट्री डालेंगे, फिर हाँ रिवैल्यूएशन से हाँ। हम डालेंगे। हाँ। ठीक है। सो आपके पास रिजर्व्स थे 20,000 के, और क्लेम था आपका 30,000 का। तो अपन क्लेम और रिजर्व्स को पहले आपस में भिड़ा देंगे तो रिजर्व्स पूरे खत्म हो जाएंगे 20,000 के, और क्लेम जो है वो अब कितने का बच जाएगा, 10,000 का। ठीक है। तो अब ये 10,000 का, 20,000 का क्लेम तो हमने रिजर्व में से बना दिया, अब 20,000 का क्लेम और बनाना है, एंड क्लेम इज अ लाइबिलिटी। और मैंने आपको बताया था जब भी किसी एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज होती है तो हम कौन से अकाउंट का यूज करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट का यूज करते हैं। अच्छा बताओ, ये रिवैल्यूएशन अच्छी बात, अच्छी बात है कि गंदी बात है, ओ सॉरी, गंदी बात है कि अच्छी बात है। सर नहीं अच्छी बता तो बात है। डिबेट होगा। गंदी बात है, यस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सो अब आपकी एंट्री कैसे पास होगी, आप करोगे सेम एंट्री इन ऑल द, अच्छा पहले कर लेते हैं फिर बोलता हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पूरा 20,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम पूरा का पूरा 30,000, मैं कंबाइंड एंट्री कर रहा हूँ। और जो 10,000 का हमारा जो लॉस हो रहा है वो अपन रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000। ठीक है। और यहां पर नहीं रुकना है, अगर ये वाला केस आता है ना तो आपको एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी कंपलसरी, चाहे बोला हो या ना बोला हो। कौन सा, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट खुल गया ना, अब आपको इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज भी करना पड़ेगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन में लॉस आ गया, तो इस लॉस को किस में बांट देंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, नेक्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये लॉस हुआ है तो किसमें डेबिट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर में, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट।
ये जो 10,000 का रिवॉल्यूशन का लॉस हुआ था, इसे हम 3:2 में बांट देंगे, 6,000 एंड 4,000। तो यस, सॉरी यहाँ पे बोल सकता है सर मैंने एंट्री गलत थोड़ी ना बोली थी, मैंने कंबाइन एंट्री कर दी थी, क्योंकि रिवैल्यूएशन यहाँ पर आपका डेबिट हो रहा है और यहाँ पर आपका क्रेडिट हो रहा है। तो मैंने यही तो बोला था, ए बी डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन इज अ डेबिट टू प्रोविजन। हाँ, तुमने सही बोला था कंबाइन एंट्री, लेकिन हम कंबाइन एंट्री करेंगे नहीं, बिकॉज हर चीज का एक प्रोसेस होता है, तो हमें इसको रीवैल्यूएशन, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए क्या बना हुआ है, रीवैल्यूएशन। तो हमें उस प्रोसेस के थ्रू ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो combine entry is correct, but we will do the complete entry. First, we will open revaluation account, then we will distribute the revaluation loss. Am I clear here? सर एक डाउट था, लाइक जैसे अगर रिजर्व बच जाते तो हम उन्हें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते एज प्रॉफिट, अगर प्रोविजन बच जाता है तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते क्या? प्रोविजन रिजर्व नहीं होता ना, प्रोविजन तो लायबिलिटी होता है जो आपको आगे चल के किसी को पे करना पड़ेगा, आउटसाइडर को। तो उसको क्यों बांटेंगे? बांटेगा तो वो जो पार्टनर को बिलोंग करता है। कोई लायबिलिटी पार्टनर को थोड़ी ना बिलोंग करती है, तो हमें थर्ड पार्टीज को पे करना है। रिजर्व पार्टनर्स को बिलोंग करता है, इसलिए रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। Okay. ठीक है, सर आप इनका नरेशन बता दीजिए। इसमें बीइंग, फर्स्ट वाले में आप लिखोगे बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडजस्टेड, सेकंड वाले में लिखोगे बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करने का। सर आप एक बार 2 मिनट ऊपर कर सकते हैं? तुमने पहले बोला 1 मिनट ऊपर करो, फिर बोला 2 मिनट ऊपर करो, मैं कितने मिनट ऊपर करूँ? 1 मिनट की। 1 मिनट। सर रिजर्व को बैलेंस शीट में दिखाते हैं ना? हाँ, रिजर्व को बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो हमारी बैलेंस शीट में देखो दिख रहा था ना, पर अब हमने बांट दिया तो अब न्यू बैलेंस शीट में वो नहीं दिखेगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी फिनिश्ड इट ऑफ। तो हम्म, बिल्कुल निर्दयी तरीके से आपने उसको राइट ऑफ कर दिया। कल रिजल्ट आ रहा है गाइस, क्लास 12th और 10th का। फिंगर्स क्रॉस्ड। पर कंफर्म हो गया है क्या? हाँ हाँ, काउंसिल से आ गया। ठीक है, डन। आराम से लिख लीजिए, नॉट इन हरी। तो हमारा सिलेबस बहुत बढ़िया स्पीड में जा रहा है। तो अगर हम समर्स में जब छुट्टियां देंगे, तो अगर मैंने थोड़ी ज्यादा छुट्टियां भी दे दी, तो इट विल नॉट एन इशू। आई एम हैप्पी दैट हमारा सिलेबस सही जा रहा है, हमारे टेस्ट भी हो गए हैं। सर टेंटेटिवली आप लाइक कौन से डेट्स का राउंड आप छुट्टियां दोगे? मैं बेटा आपको मोस्ट प्रोबेबली, पहले मैंने सोचा था मैं आपको 10 to 20 दूंगा और 10 to 30 दूंगा, बट मैं सोच रहा हूँ कि पहले ही कर दूं। नहीं, या फिर 10 से ही दूंगा, 10 से ही दूंगा। 10 से आपको 5 जून तक छुट्टी। ठीक है। या अगर मेरा मन हुआ ऐसा कि बीच में क्लासेस ले ली, तो मैं बता दूंगा। तो यू ऑल डिजर्व रेस्ट, क्योंकि हमने अच्छी स्पीड में करा है, मतलब अच्छी स्पीड, मतलब हमने वो काफी कंसिस्टेंसी दिखाई है। दैट्स व्हाई अभी हम इस स्टेज पर है कि हम एडमिशन तक पहुंच गए हैं, और भी फुल डिटेल डिस्कशंस के साथ। सर आपके हिसाब से कल कौन टॉप कौन मार रहा है 12th बोर्ड में, अकाउंट्स में? तो मंशानी है जो हाईएस्ट स्कोर कर सकता है। आंसर सेकंड कोई और? सेकंड में एक आन्या चामड़िया कर सकती है, बट अब डिपेंड करता है, बट हाँ वो कर सकती है। और कौन, वो भी कर सकता है अपना, दैविक भी कर सकता है, अभिषेक आनंद भी कर सकता है। और है 6-7 उम्मीदवार हैं जो 90 अबव जा सकते
100 आउट ऑफ 100 सर, नहीं कोई भी नहीं, 100 आउट ऑफ 100। 100 आउट ऑफ 100 अकाउंट्स में लाना बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। 97 98 चले आते हैं और 100 ऑन 100 बहुत रेयर है। मतलब मैं 7 साल से स्कूल में, मैंने 100 ऑन 100 नहीं देखा है। 90 ले आओ, वही अपने आप में बड़ी बात होती है। 10th क्लास थोड़ा ना बेटा ये तुम लोगों की, 12th क्लास है। और सब सब्जेक्ट भी दे रहे हो, कौन सा अकाउंट्स है। नहीं सर, हमारी बैच से कोई ला सकता है ना। हाँ, 100 ऑन 100 डिफिकल्ट है बेटा। 100 ऑन 100 डिफिकल्ट है, बट हाँ पॉसिबिलिटी तो है। वो डिफिकल्ट है, अकाउंट्स में कहीं ना कहीं छोटी सी छोटी एरर हो ही जाती है। चलिए, डन। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लियर। मैं तो आपको देखो, लॉजिक तो मैं आपको शुरुआत में समझा चुका था। आप जैसे ही रिजर्व्स को देखोगे, बांट दो। अगर कोई क्लेम है तो उसकी लाइबिलिटी बना दो और बाकी वाला बांट दो। सो हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखे। अगर कोई क्लेम नहीं है तो पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। अगर क्लेम है और वो क्लेम अगर कम है, तो आप जितना क्लेम रिजर्व देखो, इन ऑल द केसेस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तो बलि चढ़नी ही चढ़नी है, खत्म करना ही है उसे, क्योंकि यही हमारा लड़ाई का जड़ है। तो इन ऑल केसेस, ये तो रट लो, इन ऑल केसेस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो डेबिट होगा, एंड दैट टू विद फुल अमाउंट। इन ऑल द केसेस, चाहे कैसा भी केस है। बाकी अगर आपका क्लेम है तो उसको क्रेडिट कर दो, और अगर बच जाता है तो पार्टनर्स को भी क्रेडिट कर दो। और अगर कभी आपका क्लेम ज्यादा हो जाता है तो उसे रीवैल्यूएशन में डेबिट कर दो, और बाद में इस रीवैल्यूएशन को पार्टनर से बांट दो। सबको लॉजिक क्लियर है? जी सर। बहुत बढ़िया। एवरीवन नोटेड डाउन? चलिए, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट रिजर्व पर। क्या नाम था नेक्स्ट रिजर्व का? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगेन द लॉजिक इज सेम। आपको रिजर्व दिख रहा है, अब इसको बांट दीजिए। ठीक है। नाउ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आपको नाम सुन के क्या लगता है कि ये रिजर्व हमने क्यों बनाया होगा? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? सर कि हमने कोई हाँ बोलो कृष्णा। सर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करी हो कि जैसे आउटसाइड द फर्म, हाँ। नॉट, और उसमें कुछ लॉस हो गया या फिर हमें अब नॉर्मल प्रॉफिट हो गया उस कारण से। सॉरी बोलो, क्या बोल रहे सर सेम ही बोल रहा था कि अगर हमें कोई लॉस फेस करना पड़ा तो उसके लिए होता है, पे करने के लिए। थे? सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है? चेंज। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है और हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है मार्केट में। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे पास 1 लाख रुपीस के इन्वेस्टमेंट थे जो मेरी बैलेंस शीट में एसेट साइड पर दिख रहे थे। तो मुझे पता है, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, तो मैंने ऑलरेडी कुछ रिजर्व्स बना के रखे थे। तो मेरे लाइबिलिटी साइड पर मुझे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स दिखता रहेगा, अगर मैं, ये कंपनी ने बनाया है तो। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमने आईएफआर 20,000 का बनाया। So I have investment 1 lakh rupees, and I have created a reserve for investment fluctuation 20,000. Now, if there is a change in the value of investment, तो उससे अगर कोई लॉस होता है तो वो उसको हम कहाँ से यूज करेंगे? रिजर्व से यूज करेंगे। और अगर कोई लॉस नहीं होता है तो पूरा का पूरा रिजर्व बांट देंगे पार्टनर्स। और अगर लॉस होता है और वो लॉस कम है, तो जितना लॉस है उतना लॉस क्रिएट कर देंगे, और बाकी आप क्या करोगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। लॉजिक इज सेम। एम आई क्लियर? सो मैं एक एग्जांपल यही वाला ले लेता हूँ कि मेरे पास बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ये सिचुएशन दी हुई है मेरे पास। सर आप एक और बार समझा दोगे? मैं वो नेटवर्क खराब है तो मैं एक मैंने एक चीज बोली कि आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया है, कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है अगर उसकी मार्केट वैल्यू में कोई चेंज आ रहा है, और उस चेंज से अगर लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को हम कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे। सो और अगर कोई लॉस नहीं होता है तो पूरा का पूरा रिजर्व बांट देंगे। सेम लॉजिक। सो लेट्स टेक डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल। सो केस 1 ले लेते हैं।
नो चेंज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आपकी मार्केट वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया। तो अगर कोई भी चेंज नहीं आया तो क्या रिजर्व का यूज होगा? अगर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो क्या हमारे रिजर्व्स का कोई यूज होगा? नहीं होगा, बिकॉज आपने रिजर्व बनाए थे लॉसेस के लिए, सो देयर इज नो यूज। मतलब मेरे पूरे के पूरे रिजर्व फ्री फोकट है। और जब कोई रिजर्व फ्री फोकट दिख जाता है तो मेरा काम क्या होता है? बांट देना। ठीक है, जर्नल एंट्री बता सकते हैं क्या होगी? हाँ सर। हाँ, इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट रिजर्व्स टू एस कैपिटल नहीं अकाउंट टू बीस नहीं नहीं, कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स। ना शॉर्टकट बहुत मारते हैं लिखते वक्त भी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमने केस लिया था एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। वही सेम सिचुएशन ले लेते, ए और बी दो पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो 3:2 है। सो आप जो 20,000 है इसको 3:2 में बांट दोगे, 12,000 और 8,000। सिंपल। बीइंग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड या बीइंग रिजर्व एडजस्टेड। अब दूसरा केस अपना क्या हो सकता है? देयर इज चेंज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब इसमें भी सब केसेस बन सकते हैं। क्या क्या केस बन सकता है? पहला केस, जो चेंज आ रहा है इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर मतलब आपको क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दे दी। क्या इंफॉर्मेशन दे दी? दैट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 95,000। ठीक है, सो मेरे इन्वेस्टमेंट की पहले वैल्यू कितनी थी? मेरे इन्वेस्टमेंट की पहले वैल्यू कितनी थी? 1 लाख रुपीज। अब कितनी हो गई है? 95,000। तो रिड्यूस हो गई वैल्यू। रिड्यूस हो गई तो मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ? 5,000 का। तो इस लॉस को मैं कहां से यूज करूंगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो मेरा रिजर्व कितना था? 20,000। तो 20,000 में से 5,000 का यूज करूंगा मैं अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए। और बाकी 15,000 अब मेरा फोकट बचा, उसे मैं पार्टनर्स में बांट दूंगा। तो कोई मुझे बता सकता है कि जर्नल एंट्री क्या करेंगे? लावण्य, कैन यू ट्राई? Sir, investment fluctuation reserve account debit इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, यस। अमाउंट, 20,000. ठीक है। 20,000. फिर Uh, सबसे पहले क्या to करेंगे? provision. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को ना, प्रोविजन नहीं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को रिड्यूस करेंगे। यहाँ प्रोविजन, यहाँ कोई क्लेम नहीं है कि अलग प्रोविजन बना है। यहाँ पर हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हो गई तो हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को रिड्यूस करेंगे। तो हम क्रेडिट भी टू इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक एसेट होता है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो हम इसलिए इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू को कम करना है। कितने से? 5,000। 5,000. और बाकी जो 5,000, 15,000 बचा वो ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल। बांटिए तो जरा। 9,000 एंड 6,000 आएगा आई थिंक। ठीक है, समझ में आया? लॉजिक क्लियर है? सिंपल। तो मैंने सो ना आपको जब, हाँ बोलो। हम लोग प्रोविजन क्यों नहीं बना रहे? लाइक क्योंकि वैल्यू जब रिवैल्यू कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट तो फ्लक्चुएशन हुआ ही ऊपर मुझे नीचे, ये तो बताओ वैल्यू मेंटेन बंसल, तो नहीं करना है क्या पे? मुझे बंसल ये बताओ कि हम प्रोविजन बनाते क्यों हैं? कि अगर कोई फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर लॉस ये तो हो चुका है,
ऐसा फ्यूचर लॉस जो होने की एकदम फ्यूचर संभावना। लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी मींस आई हैव टू पे समथिंग टू समवन, दैट्स व्हाई वी क्रिएट प्रोविजन। मुझे यहाँ पे थोड़ा ना करना है किसी को, मुझे तो मेरे एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करना है। ओके। ठीक है, सो प्रोविजन बनता है जब मुझे फ्यूचर में किसी को पे करना है किसी लायबिलिटी के। So there is nothing like liability which I have to pay. I just have to reduce the value of my investment. That's why we are not creating provision. हमने provision का definition 11th class में पढ़ा था. Provision is the amount set aside out of profit for a known liability. ओके सर। Everyone clear? अनंतिका clear है? सिद्धार्थ? Yes, sir. Okay. Now second case क्या होगा? Guess करो, जवाब नहीं दूंगा. Your change is equals to your investment fluctuation reserve. ठीक है. So एक बार let's आप take an थोड़ा example. क्या हुआ? थोड़ा आप लास्ट वाला समझा सकते हैं, एक बार थोड़ा मिस। क्या समझना है कृष्णा? मैंने तो सिर्फ सॉलिश का डाउट क्लियर करा था। हाँ कृष्णा बोलो। ओके, तो your change is equals to your investment fluctuation reserve. So let's take an example कि आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हो गई वो हो गई 80,000। सो पहले बैलेंस शीट में कितने पे दिख रहा था? 1 लाख पे दिख रहा था। अब कितना हो गया? 80,000 हो गया। तो मेरा चेंज कितना आया? चेंज जो है रिड्यूस हुआ है 20,000। और मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो भी 20,000 का है। So now I will use this 20,000 to reduce the value of investment by 20,000. So I don't have any free reserve now. So partners में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो सिद्धार्थ क्या तुम मुझे बता सकते हो जर्नल एंट्री क्या करें? IFR account debit नहीं to नहीं 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 investment. नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट Investment fluctuation reserve ना। account देखो, debit. अब तुम बोलोगे सर क्या बेवकूफी वाली बात करो, मैंने आईएफआर बोला इन्वेस्टमेंट, बात तो एक ही ना। हम लोग जो बोलते रहेंगे ना वही आदत पड़ जाएगी, एग्जाम में भी वही लिख कर आ जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट ठीक है। फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अदरवाइज मैं भी 20,000. आपको समझाने के लिए यहाँ पर आईएफआर लिख सकता हूँ, बट आई एम राइटिंग फुल नेम। रीजन बीइंग ताकि वो आदत में रहे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट Investment. 20,000 20,000। तो नाउ वी हैव नो फ्री रिजर्व, पार्टनर्स में कुछ नहीं बटे। क्विकली मूव ऑन टू थर्ड केस। थर्ड केस विल बी your change is now more than your investment fluctuation reserve, means the loss is more than reserve। तो क्या करेंगे बताओ? अभी हमने डिस्कस भी किया था WCR में भी। Revaluation account से ले लेंगे. हाँ, तो जो एक्सेस एक्सेस रिडक्शन होगा, एक्सेस चेंज होगा, वो रिवैल्यूएशन से जाएगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपकी जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वो हो गई 75,000। ठीक है, सो नाउ योर चेंज इज 25,000 से रिड्यूस करना है, जबकि रिजर्व हमारे पास कितने हैं? 20,000 के हैं। ठीक, सो बताओ क्या एंट्री होगी? कृष्णा बताओगे? रुको सॉरी, कृष्णा बताओ। सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और सर सेकंड एंट्री होगी। नहीं नहीं, सेकंड मत बताओ, सेकंड मत बताओ। क्या ये जो एंट्री बताई मुझे इसने, कृष्णा ने, इसमें कोई चेंज करने का क्या? So revaluation account डेबिट हो जाएगा। क्यों डेबिट होगा? So क्योंकि लॉस क्योंकि ज़्यादा लॉस हो रहा है है। सर, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा से रिड्यूस हो रहा है। सो लॉस कौन से साइड पे जाता है कृष्णा?
डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पर। और देखो आप एंट्री भी करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। आईएफआर 20,000 है, चेंज आपका 25,000 से है, तो बैलेंस एंट्री का डेबिट साइड पे बच रहा है। और कॉन्सेप्चुअली ये एक लॉस है, रिवैल्यूएशन लॉस होता है तो डेबिट साइड पर जाता है। इसलिए मैंने तुम्हें सेकंड एंट्री के लिए भी रोक दिया था, क्योंकि अगर ये एंट्री गलत है तो सेकंड भी गलत ही करोगे। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। नेक्स्ट एंट्री में आप रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि ये लॉस को हमें बांटना पड़ेगा। और पार्टनर्स को डेबिट कर दो, इस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 और से 3:2 में बांट देंगे 5,000। ठीक है, हो गया। इसमें एक केस और बनेगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में इतने ही केस थे। क्यों इतने ही केस थे, क्योंकि आपका जो क्लेम होगा, जो लायबिलिटी बनेगी, वो या तो कम होगी, या तो ज्यादा होगी, या तो इक्वल होगी। अभी हमने क्या करा है, आप तीनों केस देखो, ये वाले चेंज वाले केस में अगर आप तीनों बार ध्यान से देखो, क्या आप बता सकते हो इसमें कॉमन क्या है तीनों केसेस में? सर तीनों केसेस में तीनों केसेस में कॉमन क्या है बताओ, ये जो मैंने सर्कल किया, व्हाट इज कॉमन इन दिस? तो इन्वेस्टमेंट हमारे को लॉस हो रहा है, लॉस हो हाँ, ही रहा है। हाँ, तीनों केसेस में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ भी तो सकती है भाई। क्लेम में ऐसा नहीं हो सकता। क्लेम तो क्लेम बनाना है अपने को, लायबिलिटी है। यहाँ पर एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, पर एसेट का वैल्यू इंक्रीज भी तो हो सकता है। ठीक है, सो व्हाट इज द फिफ्थ केस, मतलब फोर्थ केस इन दिस सेकंड पार्ट, चेंज वाले में आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब इंक्रीज हो जाएगी। सो फोर्थ केस इज दैट इन्वेस्टमेंट वैल्यू इंक्रीज्ड। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको बोल दिया दैट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पहले 1 लाख थी, अब 1,10,000 बढ़ गई वैल्यू। अब चेंज जो है हमारा आ रहा है, वो बढ़ रहा है 10,000। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या एंट्री है? सर सबसे पहले तो हम जो रिजर्व है वो बांट देंगे पार्टनर्स में, एक एंट्री वो हो जाएगी। फिर हम जो क्यों इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे? नहीं उसके बाद दूसरी एंट्री में मैं रिवैल्यूएशन के में डाल देंगे कि वो तो बढ़ रही है आईएफआर कितना प्रॉफिट। बांटोगे? आईएफआर 20,000 बांटोगे पूरा, कि 10,000 बांटोगे? सर 20,000 पूरा बांट देंगे। क्यों, और दस फिर हजार का चेंज तो आ रहा है। बट सर वो हमें देना थोड़ी ना है, वो हमें हाँ, प्रॉफिट हो रहा है, लाइबिलिटी एग्जैक्टली। क्रिएट नहीं हो रही तो है। व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर, दैट रिजर्व्स का यूज तब होता है जब लॉस होता है। रिजर्व्स आपने क्यों बनाया, आपने सेविंग्स क्यों करके रखी? लॉसेस के लिए। तो यहाँ तो लॉस हो ही नहीं रहा है ना बाबा, यहाँ तो उल्टा प्रॉफिट हो रहा है। सो इट मीन्स क्योंकि लॉस नहीं हुआ, तो अब आईएफआर का कोई यूज नहीं होगा। रिजर्व्स आर यूज ओनली फॉर द लॉसेस। हियर in this case there is no loss. So IFR पूरा का पूरा 20,000 फ्री है। तो आप सबसे पहला एंट्री क्या करेंगे, इसको बांट देंगे रिजर्व्स को। पहले तो पहली फुर्सत में बांट दो इसको। तो ए एंट्री हमारा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। पूरा 20,000 का जो रिजर्व था वो बांट देंगे 12,000 और 8,000। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आप अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो बताओ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो लॉस है कि प्रॉफिट है? सर प्रॉफिट है। प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कौन से अकाउंट से जाएगा? रिवैल्यूएशन क्रेडिट। वैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन। क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज जब भी चेंज होती है तो रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्रेडिट। क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट है। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट
और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट को डेबिट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। बाकी सारी एंट्रीज में हम इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर रहे थे क्योंकि हमें वहां इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करना था। 10,000, 10,000। उसके बाद आपको कंपलसरी थर्ड एंट्री भी करनी पड़ेगी। ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट खुला है, इसका प्रॉफिट जो हुआ है ये बांटना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन पहले क्रेडिट था, अब आप डेबिट कर दोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। 10,000 को बांट देंगे 6,000 एंड 4,000। समझ में आया? हाँ जी, बोलो कृष्ण। क्वेश्चन में अगर उन्होंने ये बोला कि जो हमारे को इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हो रहा है हमें उसको रिजर्व्स में डालना है, तब तब क्या करना उसका है? रिजर्व, उसका रिजर्व क्रिएट करना है। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ क्यों नहीं होगा। क्योंकि अगर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो ये प्रॉफिट है ना। ये प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है कृष्णा? ओल्ड पार्टनर्स को कि सारे न्यू पार्टनर्स को? सर ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर्स को। तो अगर आज तुम इस प्रॉफिट को रिजर्व में डाल दोगे तो ये रिजर्व तो फ्यूचर में फिर यूज होगा, और तब किस में बटेगा? तीनों में बटेगा। फिर वही होगा और लड़ाई होगी। हमें तो रिजर्व्स को खत्म करना है ना, क्रिएट थोड़ा ना करना है। सर जैसे हम दोनों ट्रांजेक्शन एक ही दिन पे हो गए, हमने मॉर्निंग में हमने ये करा है कि हम रिजर्व्स में डाल दिए हमने, हम्म। और फिर हमने एंड ऑफ द जब अकाउंटिंग कर रहे थे तब न्यू पार्टनर एडमिट कर दिया उसी दिन पे। तो जब रिजर्व में डाल दिए तो रिजर्व की वैल्यू बढ़ गई होगी, फिर रिजर्व्स को बांट दोगे किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। अच्छा। मतलब इन ऑल केसेस व्हेन देयर इज एडमिशन यू हैव टू एंड द रिजर्व, बिकॉज ये रिजर्व फ्यूचर में लड़ाई क्रिएट करेंगे, बिकॉज दीज बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर्स। सो सुबह को तो न्यू पार्टनर था नहीं, तो आपने रिजर्व को 20,000 से 30,000 कर दिया। अब न्यू पार्टनर आ गया तो अब 30,000 के रिजर्व बचे हैं, तो 30,000 को बांटना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए वो रिजर्व में डालेंगे ही नहीं। उसको सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू लेके जाना है। ठीक है, इसको लिखो, मैं एक मिनट पानी भी करा रहा हूँ। ओके, क्लियर है सबको? लॉजिक क्लियर है ना? तो मैंने आपको फर्स्ट डे पर ही बता दिया था लॉजिक क्या है रिजर्व का, आपको बांट देना है। तो अभी नया कॉन्सेप्ट कोई नहीं ले रहे, क्वेश्चन देख लेते हैं अपन उसकी जगह पर, बुक में कैसी लैंग्वेज में दिया होगा। चलो, ये वाला पूरा क्वेश्चन 53 वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप डी वाला सेक्शन करिए, डी। डी की जर्नल एंट्री पास करिए। आपके लिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ।
तो हो गई एंट्री। चलो बताओ, कौन बताएगा एंट्री? अनंतिका बताओ क्या एंट्री होगी। अनंतिका गायब है, कौन बताएगा? अच्छा बताओ, सॉरी, इसमें नंबर ऑफ जर्नल एंट्रीज कितनी होंगी डी वाले केस में? सर 3। 3 एंट्रीज होंगी। मेरे ख्याल से तो 2 एंट्री होंगी। वैल्यू बढ़ रही है ना। मेरे ख्याल से तो कम हो रही है। सर बोल ये रहा है वैन। नहीं होगी। एक नहीं, 2 होगी बेटा। हाँ एक ही होगी, यस एक ही होगी डाउन, सॉरी बेटा। मार्केट वैल्यू मतलब दिस इज न्यू वैल्यू और एग्जिस्ट एट 120। बोला व्हेन द इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 110 एग्जिस्ट एट 120, मतलब पुरानी वैल्यू 1,20,000 थी, विच इज नाउ रिड्यूसिंग टू 1,10,000, तो 10,000 का लॉस है। सो एंट्री क्या होगी, आप अपने आईएफआर को डेबिट कर दोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स को डेबिट कर दोगे आप, और टू इन्वेस्टमेंट कर दोगे, और जो बचेगा वो आप एक्स एंड वाई में बांट देंगे, और हमें एक्स एंड वाई का कोई रेशो नहीं दिया तो इक्वल हो जाएगा। सो 24,000 के रिजर्व थे, 10,000 का अपना लॉस हो रहा है, तो 14,000 बच गया, उसको अपन 7,000 7,000 नहीं, हाँ हाँ, से एक्स और वाई 7,000 और 7,000 बांट दो। सर हाँ। जो हमें अभी प्रेजेंट रेशियो दिया हुआ है, हम ये हम्म। अज्यूम करके नहीं चल सकते कि जब जेड एंटर हुआ था तब उसने जो उसका अभी रेशियो है वो उन दोनों के शेयर में से इक्वली लिया था, तो हम ओल्ड रेशियो निकाले। नहीं, ऐसा क्यों मानेंगे? क्योंकि क्यों लाइक मानेंगे? वाई वाई यू विल अज्यूम दैट? क्योंकि भाई अभी ये अगर तो आप नया लॉजिकली रेशियो। अगर देखो, अगर लॉजिकली देखो, तू और कोई तेरा एक पार्टनर है और मैं नया पार्टनर आ रहा हूँ और हमने कुछ डिसाइड नहीं किया, तो तेरे और जो पुराने तेरे पार्टनर के बीच का रेशो चेंज करोगे क्या तुम? योर रेशो विल रिमेन सेम ना। हम्म। तो व्हाई वी विल से कि आई एम टेकिंग इक्वली फ्रॉम बोथ ऑफ यू, इफ आई विल टेक इक्वली फ्रॉम बोथ ऑफ यू, योर रेशो विल बी चेंज। तो लॉजिक तो यही कहता है ना कि इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन, तो फिर रिमेनिंग रेशो को ओल्ड पार्टनर्स आपस में अपने ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। हम्म। ठीक है, ओके। सो लेट्स डू वन थिंग, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, ये पूरा क्वेश्चन आप होमवर्क की तरह कर लीजिएगा, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, बिकॉज नाउ आई हैव टू गो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर ग्रुप पे ही डाल दिए कोई, हमने से कोई। हाँ मैं ही डाल देता हूँ। सर हमारे टेस्ट चेक हो गए। हाँ यार, अभी पूरे नहीं हुए यार, टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट बस 1 और 2 डेज, कल लास्ट डे स्कूल का भी, फ्री हो जाऊंगा आराम से, फिर डिस्कस कर लूँ। सर कल रिजल्ट भी है। हाँ कल रिजल्ट भी है, तो कल तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। हाँ सर। मैंने सेंड कर दिया है।
ये पूरे आप प्रॉपर तरीके से एंट्रीज करेंगे और एंट्रीज करके सब लोग मुझे फोटो क्लिक करके अपना वर्क जो आपने किया वो मुझे भेजेंगे। ठीक है, चलिए। सो आई हैव टू रश टुडे। आज के लिए इतना ही करते हैं गाइस। सर आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा मंडे वाली क्लास की। मंडे वाली क्लास की मतलब तुम्हें याद है कि उसमें मैंने टॉपिक क्या करवाया था? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। ओके गाइस, चलिए आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। Thank you, sir. बाय बाय, टेक Thank केयर you, गाइस। sir.